नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। हरियाणा हाई पावर्ड कमेटी की 11 फरवरी 2021 को हुई 12वीं बैठक न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एचपीसी ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2580 दोषियों को, जिन्हें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया। इस बैठक में राजीव अरोड़ा आईएएस, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा गृह विभाग के सेल्वराज, आईपीएस सेवानिवृत्त जेल महानिदेशक हरियाणा और प्रमोद गोयल, जिला और सत्र न्यायाधीश सह मेयर सेक्रेटरी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भाग लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत राज्य स्तर पर हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी का गठन 23 मार्च 2020 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश याचिका सिविल नंबर 1 जनवरी 2020 INRE पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किया था। ये याचिका कोविड-19 महामारी के दौरान जेलों में बंद कैदियों के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के औरंगाबाद में हुई एक घटना की न्यायिक जांच की मांग कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक जिला न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान को एक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा कथित रूप से धमकी गाली दी गई। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने बिहार पुलिस द्वारा दायर जवाबी हलफनामों का हवाला देकर जनहित याचिका खारिज कर दी। पीठ के अनुसार न तो मामले में तथ्यात्मक स्थिति का सत्यापित किया जा सका और न ही किसी आधिकारिक रिकॉर्ड से कथित घटना का समर्थन किया गया। यूपी में भूमि विवादों को पूरी तरह खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया जा रहा विशेष विरासत अभियान अब खत्म होने को है। बीते 15 दिसंबर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 6.98 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। ये अभियान अब अगले 24 घंटों में थम जाएगा। विशेष विरासत अभियान के तहत लंबित विरासतों के प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए करीब 23,000 लेखपाल और 2700 राजस्व निरीक्षक गांव-गांव गए और वर्षों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया। पहली बार राज्य में इस तरह का अभियान चलाया गया है। राज्य के राजस्व सचिव संजय गोयल के अनुसार 15 दिसंबर से आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार के संकल्प से शुरू हुए इस अभियान के तहत 14 फरवरी तक विरासत से संबंधित 7,34,438 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,98,164 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। ग्रामीणों से प्राप्त शेष बचे 36,274 आवेदनों को निस्तारित करने की प्रक्रिया चल रही है। विरासत संबंधी करीब 10,000 मामलों की राजस्व कोर्ट सुनवाई हो रही है। इन सभी प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने की कार्रवाई भी तेज की गई है। इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट व औद्योगिकी परियोजनाओं के लिए जमीन आसानी से खाली मिल सकेगी। प्रदेश सरकार जल्द यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021 लाएगी। इसके जरिए जमीन पर आबादी व परिसंपत्तियां आसानी व बिना विवाद के अन्यत्र स्थानांतरित की जा सकेंगी। इससे मेगा परियोजनाओं के लिए उक्त जमीन पर निर्माण कार्य कराना आसान हो जाएगा। इस नीति का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक टाउनशिप, वेयरहाउस, उद्योग लगाने वाली परियोजना के लिए होगा। खास तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना के लिए निर्माण कार्य समय से शुरू हो सकेगा। इस समय एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने का काम चल रहा है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन ले ली गई है। यहाँ यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम तेज हो सकेगा। तलाक के एक समान आधार की मांग करने वाली जनहित याचिका की प्रार्थना पर सवाल उठाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग करते एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि पर्सनल लॉ के मामलों में धार्मिक संप्रदाय का टेस्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के समक्ष नहीं किया जा सकता है। एक वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर जनहित याचिका के मामले में
इस आवेदन को अधिवक्ता M.R. शमशाद के माध्यम से दायर किया गया है। इस जनहित याचिका में संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए तलाक के एक समान आधार बनाने की मांग की गई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।